हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री में पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टीआर को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात की घात क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात की घात समझते हैं जरा। जैसे बेटा मुझे साइन थीटा है, साइन थीटा पर स्क्वायर करना है तो आप दो तरीके, या तो ऐसे कर दो या फिर इसी को सिंबल के ऊपर पावर लगाई जाती है। याद रखो, कोई भी सिंबल होता है, जैसे साइन एक सिंबल ही तो है, मैं बताया था ना, एक ऑपरेटर है, तो पावर जब भी आप लगाएंगे ना तो हमेशा सिंबल के ऊपर लगाएंगे, इस एंगल पर नहीं लगानी है। और या फिर अगर आप ऐसा नहीं रहे तो ब्रैकेट बना के होल पावर लगाओ। दो तरीके हैं, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, दोनों का मतलब ही सेम से है। क्या बात नहीं? ऐसा लिखने गलती मत करना, साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, हमें तो साइन ऑपरेटर का स्क्वायर करना है। हमारी चलो पावर 4 लगानी हुई, पावर 4 लगाओगे, कितनी? पावर 4 लगानी है तो आप क्या करोगे? साइन की पावर 4 थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हो साइन थीटा की पावर 4। ये बात सुने, ऐसा कोई बच्चा नहीं लिखेगा साइन थीटा की पावर 4। क्या लिखना सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? साइन की पावर 4 थीटा में से सिंबल पर पावर लगाओगे। कहाँ लगाओगे? न कि एंगल पर। ये पावर लगाने का तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से पावर लगाई जाती है। इस पर कोई भी ऑपरेटर हो, ये किसी ऑपरेटर की बात नहीं हो रही है, आप हर ऑपरेटर पर ऐसी पावर लगाएंगे। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो पावर कहाँ रखती है हमेशा? या तो होल पावर लगा दो या फिर सिंबल के ऊपर, ना कि एंगल के ऊपर आपको पावर नहीं लगाएंगे। याद रखोगे। इसी प्रकार कॉस आ जाए, कॉस की पावर 4 थीटा लिखेंगे, कॉसेक की पावर 4 थीटा लिखेंगे, ठीक है। और टैन की पावर 4 थीटा लिखेंगे, कॉट की पावर 4 थीटा लिखेंगे। सब पर सिंबल पर ही पावर लगेगी, या फिर आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हो। क्या बात समझ आ गई? ये पावर वाला खेल आपको समझ आया? सही बच्चों को पावर वाला खेल समझ आया? कोई डाउट है? पावर कहाँ लगाई जाती है? सिंबल के ऊपर पावर लगाई जाती है, या फिर होल स्क्वायर पर लगा दो। ऑपरेट एंगल पर नहीं लगाएंगे। याद रखोगे इस बात को, बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है, देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हमने पावर आपको बताया, पावर से रिलेटेड एकदम मजेदार क्वेश्चन कूद पड़ा। घबराने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक जो भी आएगा उसको सिस्टमेटिक बताया जाएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन पर कूदा जाएगा। डायरेक्टली वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेरी वीडियो में तो आपको कभी डायरेक्टली वाली कोई बात मिलेगी नहीं। हर चीज का एक अपना अलग मतलब होता है और उस चीज का मतलब लॉजिकली आपको बताया जाएगा। डोंट वरी। देखते हैं यहाँ पर साइन b इक्वल टू 1/2, साइन बी इक्वल कितना है? 1/2। हमें प्रूफ करना है सो दैट 3 cos b माइनस का 4 cos b इक्वल टू 4 cos क्यूब b इक्वल टू 0। क्या बात सुन रही है? कोई डाउट है अंदर? अब देखेंगे। हमें बताइए साइन b किस लिए दिया गया है? तीसरी साइड निकालने के लिए। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, बिल्कुल याद हो गया होगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, क्यों हम लोग याद नहीं हुए? याद हो गया है ना? बढ़िया। अब बी लिया क्योंकि भाई एंगल बी की बात करी, इसलिए लिख लेंगे। ठीक, अब सी ले लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर बी क्यों लिया? कोई लॉजिक बता सकता है मुझे? हर बार दे ले रहा है, क्या बात समझ आ गई? चलो देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत बढ़िया। ये है साइन बी, कॉस बी, ठीक है, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी। क्या बात समझ आई आप लोगों को? किसी कोई समस्या? अब देखिए भाई, यहाँ पर साइन बी इक्वल टू मेरे पास है 1/2। रेशियो बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ये नहीं बेटा, बताओ देख परपेंडिकुलर रेशियो 1, हाइपोटेन्यूज रेशियो 2, परपेंडिकुलर रेशियो 1, हाइपोटेन्यूज रेशियो 2, परपेंडिकुलर रेशियो 1, हाइपोटेन्यूज रेशियो 2। वेरी गुड। क्या आप नहीं पता? बेस। तो क्या बेस को कैलकुलेट कर लिया जाए? कोई बड़ी बात है क्या? तो आप बिल्कुल मास्टर बन चुके हो। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अच्छा, कौन कौन इस टॉपिक का हीरो बन चुका है? एकदम दोनों बन चुके हो ना एकदम मास्टर। पढ़ा सकते हो क्या? नहीं पढ़ाते। अरे बिल्कुल, क्या नहीं पढ़ा सकते भाई? ठीक है, अच्छा, और हीरो बना देंगे हम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? 2।
बेस कितना दिया गया है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 1 स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 है, बेस स्क्वायर प्लस 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर आ चुका है 3, यानी कि बेस इक्वल टू आ चुका है √3 आया। बेस इक्वल टू कितना आ गया, छपरी वाला नंबर आ गया। बेस कौन सा आ गया है, छपरी वाला नंबर आ गया। चलो रहने दो छपरी वाले नंबर को। अब भाई इस एक्सप्रेशन में आ जाओ, क्या क्या इस एक्सप्रेशन में यूज हुआ है। कॉस बी, केवल कॉस बी यूज हुआ है ना, तो कॉस बी निकाल दे। चलो कॉस बी निकालते हैं भाई। कॉस बी इस एक्सप्रेशन से, इससे बताओ क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, √3, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूस कितना है, अरे काम आसान कर दिया भाई, छपरी वाला नंबर नीचे नहीं आया, बचा लिया। छपरी वाला नंबर नीचे आने से हम लोग बच गए और हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। अब देखो कॉस बी की वैल्यू तो आ गई, आ गई। बस अब एक्सप्रेशन को नोट डाउन करो भाई। 3 cos b माइनस का 4 cos क्यूब b, क्या बात चमकी भैया। वैल्यू रखो 3 इंटू कॉस बी की जगह कितना रखें, √3/2 माइनस का 4। अब भैया क्यूब लगा है, क्या लगा है, क्यूब। तो भाई कॉस बी की वैल्यू √3/2 दी गई है, क्यूब हम भी लगा दे रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन, जब एक्सप्रेशन पे क्यूब लगाया हमने भी क्यूब लगा दिया। एनी डाउट, आ गया। यहाँ पर आ गया भाई 3√3/2 माइनस का 4 इंटू √3 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार, √3 इंटू √3 इंटू √3 और 2 भी अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2। आज समझेगी नहीं चमकी बात, चमकी। अरे भाई √3/2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 ओके, √3/2 √3/2 √3/2 आ गया। अब देखते हैं बस रिजॉल्व करना, 3√3/2 2 1 2 2 1 4 आया। कोई दिक्कत, √3 के स्क्वायर लिख दूं, बोलो। 2 इंटू √3 के स्क्वायर, ये वाला √3 बचा है, या बार नहीं बात समझ आई, आ गई, बहुत बढ़िया। 2 1 2 2 2 4। अब देखते हैं 3√3/2 माइनस का इसका रूट कैंसिल आउट, यानी कितना बचा भाई, 3√3/2 3√3/2 3√3/2 आया कितना, 0 आ चुका है। क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। ये तो चाहिए था, देखो इसकी वैल्यू 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करो, हमने 0 प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसको डायरेक्टली कर दीजिए ना, घुमा फिरा के हमको करना पड़ेगा थोड़ा। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जितना स्टेप्स, क्योंकि दिक्कत ये ना, कई सारे हमारे बच्चे देख रहे होंगे जिनके लिए एक्सप्रेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, इससे मैंने तरीका फॉलो किया था कि एक एक स्टेप्स हर बच्चे को क्लियर हो पाए। ओके, हाँ देखते हैं बच्चों एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। हमने कहा कि जैसे जैसे सीढ़ियां चलते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके साथ उसका रूप बदलता जाएगा, ये है कुछ नहीं, बस वही तरीका है। देखते हैं, if tan equal to 2, evaluate sec a into sin a plus tan square a minus cosec a। क्या बस में वही बात है, सिर्फ कुछ नहीं है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया गया है, सेक ए दिया गया है, मतलब सेक दिया गया, साइन दिया गया, tan दिया गया, कोसेक, यानी कि इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करके इस एक्सप्रेशन को लिख के इसमें पुट कर देना है। बार बार न जाने कितनी बार पूछ गए, एकदम खिलाड़ी है। सवाल भी बहुत प्यारा सा है ना। हाँ, अब tan ए किस लिए दिया गया बताओ बच्चों आप लोग। हाँ, थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए। कितना बढ़िया होता है ना सिलेक्ट करने वाला क्वेश्चन बनाने वाला, कितना अच्छा, कितना पावरफुल उसका माइंड होगा ना। तो सोचोगे क्या इसकी वैल्यू तो दे देते हैं, तो बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, मिलते हैं। tan a इक्वल टू 2/1। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये क्या है, साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, tan है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल किस लिए बनाना, हाँ, A B C। एकदम आप लोग एकदम चमक जाएंगे। tan क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने दिया गया बच्चों,
टू परपेंडिकुलर रेशियो टू, हाइपोटेन्यूज बेस का रेशियो 1, यानी बेस का रेशियो कितना है 1। थर्ड साइड कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर दिया गया है 2 और बेस दिया गया है 1, कौन सी साइड बच रही है हाइपोटेन्यूज। बच्चों हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, उनका समझाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है नहीं पता, बेस कितना है 2 का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर दिया गया, और बेस परपेंडिकुलर कितना दिया गया 2 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 + 4, यानी हाइपोटेन्यूज आ चुका √5 छपरी वाला नंबर। ये नंबर बहुत प्यारा होता है, बच्चे इसे बिना मतलब डरा करते हैं, बहुत क्यूट नंबर होता है छपरी वाला, है ना। इसको सॉल्व करने में, छप्पर बनाने में आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आती है, नहीं आती है, एक छपरी वाला, जिसको मैं छपरी वाला नाम कहता हूँ। तो मैथ का आप लोग मजाक उड़ाया करो बच्चों, ठीक है, मजे से। ये आपका मजाक उड़ाती है, आपको इंसल्ट फील करवाती है, आप इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दो। देखते हैं छपरी वाले नंबर पर क्या क्या इस एक्सप्रेशन में दिया गया है, बताओ क्या क्या निकालना है, सेक ए, साइन ए, tan स्क्वायर ए, कोसेक ए, ओके, क्या निकालना है, सेक ए। चलो भाई सेक ए, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप लोग तो मुझसे भी तेज हो चुके हो बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया √5 छपरी वाला, बेस कितना है, क्या बच चुके हैं क्या हम लोग छपरी वाले नंबर से हटाने से। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखो कितना हमारी परवाह करता है ना। आप क्या निकालेंगे भाई, साइन ए, परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, छपरी वाला आ गया ना। हाँ अरे आप कह रहा भाई, कह रहा आपकी बात नहीं मानूंगा, ये छपरी वाले को हटाओ इस बात। हाँ हटाते हैं फिर छपरी वाले को, हटाते हैं छपरी वाले को, नहीं तो ऐसा, हाँ हटा दो छपरी वाले। चलो √5 अपॉन √5, कोई समस्या, 2√5 अपॉन √5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2√5 अपॉन 5, कोई समस्या। चलो आगे आ जाओ, अब क्या बचा, tan ए दिया गया है, हाँ tan ए ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है भाई 2। अब बात करते हैं कोसेक ए, किसके निकालने निकाले, कोसेक ए। तो कोसेक ए कितना आएगा बताओ फार्मूले से, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज कितना है √5, परपेंडिकुलर कितना, अच्छा आप लोग साइन को देखो, 2/√5 आ रहा था, इसका क्या रहा √5, क्या उल्टा है, उल्टा है। पहले मेरी बात सुनो, साइन ए कितना आ रहा है 2√5 आता है, एक्चुअल में हमने तो रेशनलाइजेशन किया, ये वाले पर ध्यान मत दो, 2√5 है, कोसेक के कितना है √5/2, देखो रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, तो साइन का उल्टा भाई कौन सा हो, कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, ये जो तीनों लिखे हैं बेटा, और जानकारी आपको दे दी, साइन कॉस टेन, ये इनके तीनों नीचे उल्टा वाले भाई हैं, साइन को उल्टा कोसेक है, अब कोसेक को उल्टा सेक है, टेन को उल्टा कॉटेक है, एक दूसरे खड़िए चढ़ाए हुए हैं। कह रहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा तुम मेरे, मैं तुम्हारा तुम मेरे दुश्मन, तीनों एक दूसरे से, इसे उल्टा आ रहा है। ऐसी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूज होने वाला है, आपको रेसिप्रोकल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में ये जानकारी देने का मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आपको जो है ये बातें याद हो जाएं आगे चलते चलते। क्लियर। अब बताओ बच्चों आप लोग क्या करना चाहते हो, इस एक्सप्रेशन को लिख के इसमें वैल्यू पुट करना चाहेंगे ना, अगला हमारा कदम यही तो है कुछ हेल्प से। चलो देखते हैं भाई, तो क्यों नहीं इन एक्सप्रेशन को मैं एक तरफ नोट डाउन कर लूं, ठीक है। क्या है भाई, सेक ए कितना आया बताओ आप लोग बच्चों, सेक ए कितना है मेरे पास √5/1, √5/1। या आप बिना रेशनलाइज किए हैं, अगर आप उसको पुट अप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा, तब भी कोई समस्या नहीं है। हाँ वेरी गुड, सोच रहे हो, वेरी गुड। मैथ में सोचना ही सबसे बेस्ट काम है। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है बच्चे टीचर से भी अच्छा मेथड जानते हो, तो आप लोग जरूर सोचें, विचार करें, किसी चीज में अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं। मैथमेटिक्स यही का यही एक सबसे बढ़िया उद्देश्य है कि आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाती है। तो आप लोग भी सोचा करो, मेरे साथ साथ मेरी भी हेल्प करो, मैं भी और अच्छा मेथड प्रोवाइड करो अपने बच्चों को, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन बच्चों को, और आपके थ्रू मैं और बेस्ट नॉलेज दूं उनको, ठीक है, बेस्ट, वेरी गुड। अब बताओ यहाँ से साइन ए,
साइन ए वाई कितना दिया गया है? तो 2√5/5 5 2√5/5 समस्या no नो। अब tan a कितना है? 2/2 tan a इक्वल टू 2 है, क्या हो 2/1 लिख दो। cosec a कितना है? √5/2 √5/2 तो समस्या no अब इंटरेस्ट तो लिखो sec a इंटू साइन a प्लस का tan स्क्वायर a माइनस का cosec a। ओके सारी वैल्यू पुट कर दो। sec a कितना है? second √5/1 इंटू साइन a कितना है? 2√5 अपान का 5। बहुत बढ़िया प्लस मजे की है मैथ फन के साथ पढ़ी जाती है। ओके tan a की वैल्यू कितनी है? 2। क्या स्क्वायर भी लगा है? तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला, मैं भी स्क्वायर लगाऊंगा, कोई ये रुपया नहीं है। ठीक है माइनस का cosec a कितना है? √5/2। एनी डाउट? no सॉल्व कर डालो, आप लोग तो इसके मास्टर हो। √5 दो बार है, हाँ तो स्क्वायर कर दो, है ना? हाँ 2 का स्क्वायर कितना भाई? 4 माइनस √5/2। स्क्वायर रूट कट चुका है। 2 इंटू 5/5 प्लस का 4 माइनस का √5/2। 5 से 5 कट चुका है, बचा कितना भाई? 2 प्लस 4 माइनस का √5/2। इन दोनों का ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6 माइनस का √5/2। एलसीएम लेकर सॉल्व में डालो बच्चों, 2 आ गया। एलसीएम 1 का डिवाइड 2 में आया 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 12 माइनस का √5 नहीं आया, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर? क्या कोई टफ था? no दिख पहाड़ जैसा रहा था, लेकिन सोल्यूशन क्या है? बहुत ही आसान और मजे के साथ। देखते हैं बच्चों अगला और ही बढ़िया क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती करवा दूंगा ना कि आप भी कहोगे क्या बात है, मैं तो हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। देखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं इस बकवास को। गिवन ट्राइंगल एसीबी, राइट एंगल एट सी, मतलब कहां पर 90 डिग्री बनाना? सी पर। इन विच एडी इक्वल टू 29 यूनिट्स। यूनिट्स का क्या मतलब है? यूनिट्स का मतलब हमारे पास डिसाइड है कि सेंटीमीटर में कि मीटर में क्या है, इसलिए उसने यूनिट्स लिख दिया। ओके कोई यूनिट नहीं डिसाइड। बीसी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, मतलब जो एंगल बी है बीच वाला होता है वर्टेक्स, जो बीच में अल्फाबेट पाया जाता है वही एंगल का वर्टेक्स होता है। यहाँ पर बी है मतलब बी को थीटा बनाना है। एंगल एबीसी थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ 1 होगी बिना किए हुए। कैसे देखते हैं? अभी देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन के साथ मजा देती है। बी है ना वर्टेक्स, बी किसने क्या ले लिया है क्वेश्चन ने? थीटा। ओके राइट एंगल कहां पर है? सी पर। बोलो ये क्या है? ए। आप बात सुनिए, कोई समस्या? चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भाई, इसको तो मत भूलो। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टैन थीटा, ये है कॉट थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये है कॉसेक थीटा। ये सीधा इसको उल्टा भाई है, ये सीधा इसको उल्टा भाई है, ये सीधा इसको उल्टा भाई। ये चमका? ठीक है चलो भाई। दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ 1 होगी बिना किए हुए। कैसे देखते हैं? अभी देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन के साथ मजा लेती है। बी है ना वर्टेक्स, बी किसने क्या ले लिया है क्वेश्चन ने? थीटा। ओके राइट एंगल कहां पर है? सी पर। बोलो ये क्या है? ए। आप बात सुनिए, कोई समस्या? चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भाई, इसको तो मत भूलो। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टैन थीटा, ये है कॉट थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये है कॉसेक थीटा। ये सीधा इसको उल्टा भाई है, ये सीधा इसको उल्टा भाई है, ये सीधा इसको उल्टा भाई। ये चमका? ठीक है चलो भाई। अच्छा इस एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज है? cos sin मतलब निकालना क्या होगा? cos theta sin theta हाँ अब देखो कुछ वैल्यू दी गई भाई, ए बी को पुट कर दो 29। चल भाई 29 ये
ये हो गया हाइपर ये तो है बी। हाँ चमका समझ गया ये समझ बीसी कितना है? बीसी है 21। हाँ ये लो भाई, नहीं चमका। समझ बताओ कौन सी साइड पता नहीं है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ये क्या है भाई? हाइपोटेनस। ये क्या है? बेस। चमका। चलो भाई, अब बताओ मुझे कौन सी थर्म लगानी है मुझे? पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया है? हाइपोटेनस कितना दिया गया है? 29 का स्क्वायर। बेस कितना दिया गया है? 21 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना दिया गया है? देखो भाई, अब याद हो 29 के स्क्वायर करना हो सकता है आपको याद ना हो, और 21 के स्क्वायर करना भी याद ना हो। एक तरीका बता देते बिना याद किए आप काम चला सकते हो। कैसे? देखो भाई, ये प्लस में है 29 की स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू, जिन बच्चों को याद हो डायरेक्टली लिख सकते हैं। नो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को हम लगा दो। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। नहीं आया? देखो क्या तरीका हमने अपना लिया। कई सारे रास्ते हैं, मैथ में सिर्फ खा जाओ। इन दोनों का कितना हो जाएगा? 10 50 आ गया क्या? बोलो। वेरी गुड। इनको सब ऐड दो। 8 आ गया क्या? बताओ, कुछ स्क्वायर करना पड़ा? 8 5 जा 40। 400 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया 400। यहाँ चुका 20। परपेंडिकुलर कितना आ चुका है? 20 बिस्किट परपेंडिकुलर आ चुका। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं भाई आ चुका परपेंडिकुलर। अब बताओ तीनों साइड पता चल गई क्या? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने आसान हो गए? कौन कौन निकालेगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक सारे निकालोगे? चलो भाई, हमें सब नहीं निकालना। देखो क्वेश्चन वाला हमारी कितनी परवाह कर रहा है। सब नहीं पूछा भाई, cos थीटा sin थीटा निकालो, काम खत्म। क्योंकि पहला वाला सोल्यूशन, पहले का सोल्यूशन बताना भाई, पहला निकालना। पहले कौन सा निकालना? मैंने कितना बताया था? 1। देखो बनी होगा आंसर कितना होगा? 1। चलो cos स्क्वायर थीटा, अभी cos थीटा की वैल्यू निकाल लेती पहले, है ना? sin थीटा इक्वल कितना आ जाएगा भाई? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इधर भी लिखा है, इसी का यूज कर लो। साइन थीटा इक्वल कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 20। हाइपोटेनस कितना है? 29। नहीं आया? आ गया जाओ भाई। cos थीटा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस हमारे पास 21। हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। नहीं आया? अब भाई निकालना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना भाई? 20/29 का स्क्वायर लगाया क्या? तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी स्क्वायर लगाएंगे। कॉस थीटा कितना है? 21/29 स्क्वायर लगाया क्या इसने? तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। क्यूब लगाया होता तो क्यूब लगा देते, 4 पावर लगाया होता 4 पावर लगा देते, 5 लगाया होता तो 5 आया। चलो भाई, अब लोग पता है ये 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं मालूम? ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। नहीं आया? एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 29 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 29 के स्क्वायर से 29 के स्क्वायर कट गया, बचा कितना? 20 का स्क्वायर। कितना बचा भाई? 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर आ जाएगा इधर। नहीं आया? चमका। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, यहाँ पर आ गया 29 का स्क्वायर। नहीं आया? ये कितना दोनों का ऐड करो कितना हो जाएगा? 148। ये 29 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर भी इतना ही होता है, 841/841 कट गया। मैंने क्या बताया था? 1 आएगा? सोचो, आ गया ना? वो आ गया कि नहीं आया? बोलो। अब आप सोच रहे हो कि सर के पास जादू है क्या, इतनी जल्दी बता दिए? हम बताएं, जादू नहीं हमारे पास मैथमेटिक्स का अच्छा यूज है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 आती है। आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी, उसी का यूज करके हमने भोपाल कर दिया है। नहीं आया? अब इस क्वेश्चन के जवाब कौन कर सकता है? कमेंट्स में बच्चे आप करेंगे। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे कमेंट्स में आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, जल्दी रिस्पांस देना आप लोग, ताकि आपके लिए मुझे पॉजिटिव फील हो कि आप इस तरह के क्वेश्चन मेरी वीडियो को डेडिकेशन के साथ देखते हो, और मुझे और अच्छा फील हो बच्चों में, और आपके लिए बेस्ट वीडियो लाते रहूं, और बेस्ट टॉपिक के साथ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ आपको। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।